हेलो स्टूडेंट्स, श्री रघुनाथ स्कूल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका फिर से स्वागत है। आज जो अपन 11th कॉमर्स में अपना सब्जेक्ट है बीएसटी बिजनेस स्टडीज़ की बात अपन कर रहे हैं, उसमें अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। आपको पिछले जो 2-3 वीडियोस हैं वो आपको मिल गए होंगे और आप अच्छे से उसके नोट्स प्रॉपर बना रहे होंगे, और कोई उसमें रिलेटेड कोई समस्या है तो आप स्कूल में आके उसका समाधान करवा सकते हैं। आज अपन जो उसमें पढ़ेंगे, अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। ये जो 3 वर्ड है आपको पहले वीडियो में मैंने बताया था, जो अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, अपनी आर्थिक जो क्रिया की बात मैंने की थी। आर्थिक क्रिया में मैंने आपको 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं बताई थी, 3 प्रकार की इकोनॉमिक एक्टिविटीज बताई थी ना। उसमें पहला था बिजनेस, दूसरा था प्रोफेशन और तीसरा था एम्प्लॉयमेंट। इसको हिंदी में बोलते हैं व्यवसाय, इसको हिंदी में बोलते हैं व्यवसाय, इसको बोलते हैं पैसा प्रोफेशन को, और इसको अपन रोजगार या फिर नौकरी के नाम से भी जान सकते हैं। ठीक है, किसी के यहाँ नौकरी करना। अब देखो तीनों वर्ड जो है, मैंने बिजनेस का मतलब बताया था कि अपन जो भी कोई सेल आउट करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, उसके बदले में अगर कोई प्रॉफिट अपन को हो रहा है तो वो बिजनेस है। और उसकी बिजनेस की जो करेक्टरिस्टिक्स है उसका वीडियो भी आपको मिल गया है कि उसमें अपन ने क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी, वो सब कुछ अपन ने उसमें देख लिया था। अब आज जो मैं बता रहा हूं डिफरेंस बिटवीन ये तीनों के बीच में अंतर क्या है, क्या क्या मतलब होता है। ठीक है, तो इसका मतलब है व्यापार, पैसा और रोजगार या नौकरी में क्या क्या मतलब होता है, क्या क्या अंतर होता है। तो आज अपन यहाँ पे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं बताऊं बिजनेस का मतलब क्या हो। देखो बिजनेस कोई भी शुरू कर सकता है, अपन को पता है। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कोई अपन को ये भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा होना चाहिए, अपने पास में कोई डिग्री होनी चाहिए। समझ में आ रही है। जो इसका एंटरप्रेन्योर जो होता है, इसका जो मालिक होता है, अगर उसके पास में इन्वेस्टमेंट है, पूंजी है, कैपिटल है, तो वो इसको बिजनेस को क्या कर सकता है, स्टार्ट कर सकता है। इसके लिए अपन को कोई ज़्यादा विशेष जो है वो फॉर्मेलिटीज़ नहीं करनी पड़ती है। ठीक है, फिर है प्रोफेशन। क्या होता है प्रोफेशन? यही होता है जो अपन कोई एक इंस्टीट्यूट होता है, प्रॉपर इंस्टीट्यूट होता है, उससे अपन को एक डिग्री लेनी पड़ती है। जैसे मान लो मुझे सीए करनी है, तो सीए करनी है तो मुझे आईसीएआई डिपार्टमेंट से क्या लेनी पड़ेगी, एक डिग्री लेनी पड़ेगी। अगर मुझे मान लो डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टर बनना होगा तो मुझे मेडिकल जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करना पड़ेगा, उसकी जो भी डिग्री लेनी होती है वो डिग्री लेनी पड़ेगी। तो वो सारी चीज़ें जो होती है वो किस में आती है, प्रोफेशन में आती है। और एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है मुझे किसी के यहाँ पे जॉब करना है, तो जो एम्प्लॉयर होता है, जो नौकरी देने वाला होता है, वो जो रूल रेगुलेशन बताता है, वो जो सिस्टम बताता है, उसकी क्या क्वालिफिकेशन होती है, वो सब जो उसको फॉलो करना होता है वो किस में होता है, एम्प्लॉयमेंट में होता है। अब इसमें जो पहला डिफरेंस है वो पढ़ते हैं। पहला मैंने लिखा है बेसिस, मतलब अंतर का आधार क्या रखा है। उसके बाद में यहाँ पे बिजनेस, फिर प्रोफेशन, फिर एम्प्लॉयमेंट, तीनों को साथ में क्लियर करवा रहा हूँ। अंतर का आधार है वर्क। भाई बिजनेस का क्या काम है? वर्क का मतलब होता है काम क्या करता है ये। तो बिजनेस क्या काम करता है, प्रोफेशन क्या करता है और एम्प्लॉयमेंट क्या करता है, अच्छे से समझना इसको। बिजनेस का मतलब समझा रहा हूं सबसे पहले, प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू द सोसाइटी। प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज मतलब ये क्या करता है बिजनेस, जो समाज को है, जो समाज है अपना, उसको जो है वस्तु एवं सेवाएं उपलब्ध करवाने का काम करता है। देखो हिंदी मीडियम वाले भी ध्यान से सुन ले, मैं अच्छे से साथ में हिंदी में बता रहा हूँ। ठीक है, आप लोग इसको दिक्कत ना करें कि इंग्लिश में पढ़ा रहे सर, मैं साथ में हिंदी और इंग्लिश दोनों यूज कर रहा हूँ। इसका मतलब है समाज को जो भी वस्तुएं सेवाएं उपलब्ध करवाने का काम कौन करता है, बिजनेस करता है। अरे यार मान लो यहाँ पे कोई डॉक्टर है, पैसे का काम कौन करता है, डॉक्टर करता है, या इंजीनियर करता है, या सीए करता है। ठीक है, ये जो प्रोफेशनल होते हैं, प्रोफेशनल जो होते हैं, प्रोफेशन करते हैं, ये कोई वस्तु थोड़ी देते हैं। वस्तु या सेवाएं अपन को उपलब्ध करवाने का काम कौन करेगा, बिजनेस करेगा। आपको मार्केट से कुछ खरीद के लाना है, अपनी डेली रूटीन की चीज लेके आनी है, आप कोई डॉक्टर के पास थोड़ी जाओगे या कोई टीचर के पास थोड़ी जाओगे कि हाँ भाई मुझे ना ऐसा सा चीज चाहिए। अपन को ना मान लो कोई 2 किलो चीनी लेके आनी है, चीनी लेने डॉक्टर के पास थोड़ी चले जाएंगे, वो कौन प्रोवाइड कराएगा,
बिजनेसमैन जो है वो प्रोवाइड करवाएगा, जिसका बिजनेस है, व्यापार है, व्यवसाय है। तो इसने साफ साफ लिखा है प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज, उपलब्ध करवाने का काम कौन करेगा? बिजनेस करेगा। समझ में आ रही है बात? उसके बाद में बात करते हैं प्रोफेशनल जो होता है, प्रोफेशन होता है, वो क्या प्रोवाइड करवाते हैं? वो प्रोवाइड करवाते हैं रेंडरिंग ऑफ पर्सनलाइज्ड सर्विसेज ऑफ एक्सपर्ट नेचर। देखो ये क्या काम करवाते हैं? प्रोफेशन का मतलब होता है कि एक्सपर्ट नेचर की जो सेवाएं होती है वो जनता तक पहुंचाने का काम कौन करेगा? पैसा करेगा, प्रोफेशन करेगा। एक्सपर्ट नेचर का मतलब, आज कोई डॉक्टर है, मैं यहाँ पे लिखूं डॉक्टर, अब डॉक्टर है, अपनी डिग्री लेके एक्सपर्ट बना कि नहीं बना? आज एक टीचर है, उसने एमकॉम बीएड कुछ भी किया है, वो अपने जो उसमें क्वालिफिकेशन से क्या बना है? एक्सपर्ट बना है। समझ में आ रही है? आज कोई सीए बना है, वो अपने काम में एक्सपर्ट है, वो सेवाएं दे रहा है। आज कोई वकील है, लॉयर है, वो क्या है? एक्सपर्ट नेचर की जो सेवाएं हैं वो किसके पास पहुंचाता है? जनता तक पहुंचाता है। देखो डिफरेंस समझ में आया होगा? ये तो वस्तु और सेवाएं देता, वस्तुएं उपलब्ध करवाता है, और ये जो एक्सपर्ट नेचर की जो सलाह होती है या एक्सपर्ट नेचर का जो काम होता है वो जनता तक पहुंचाता है। ठीक है? और इसमें वही व्यक्ति काम करेगा जो जिस काम में एक्सपर्ट है। डॉक्टर का काम सीए नहीं कर सकता, सीए का काम डॉक्टर नहीं कर सकता, तो वो अपने अपने काम में एक्सपर्ट है। ठीक है? इसके बाद में मैं थर्ड की बात करता हूं, एम्प्लॉयमेंट या रोजगार की बात करता हूं कि इसका काम क्या है। वर्क की बात कर रहा हूं, तो ये बोल रहा है परफॉर्मिंग वर्क एज पर जॉब कॉन्ट्रैक्ट। भाई ये कहता है कि आप जहां पे जॉब कर रहे हो, जॉब करते समय आपके साथ में जो भी कॉन्टैक्ट हुआ, आपने पढ़ाने के काम के लिए किया है, आपने जो पढ़ाने की बात की है, या फिर आपको कोई भी प्रकार की नौकरी की जा रही है, तो आपने जो जॉब कॉन्टैक्ट किया है उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है? जिस काम के लिए आप गए हो वो काम आपसे करवाया जाएगा। तो इसमें पहला जो डिफरेंस है मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। वर्क के आधार पर, काम के आधार पर, कार्य के आधार पर अंतर समझ में आ गया। फिर से रिपीट कर दूं क्या? अरे समझ में आ गया क्या? ठीक है? पॉइंट नंबर 2 की बात कर लेता हूं, क्वालिफिकेशन। इंपॉर्टेंट बात, क्वालिफिकेशन का मतलब होता है योग्यता। भाई साहब सीधी सीधी बात बताओ, किसी बिजनेस को चलाने के लिए कोई मिनिमम योग्यता या मिनिमम क्वालिफिकेशन की आवश्यकता पड़ती है क्या? ऐसा कभी सुना है कि बिजनेसमैन कोई है वो पढ़ा लिखा ही बन सकता है? उसके पास अच्छी अच्छी डिग्री होनी चाहिए। आज भी अपने भारत में ऐसे ऐसे उद्योगपति हैं, ऐसे ऐसे बिजनेसमैन हैं जो बिल्कुल पढ़े नहीं लिखे हैं, ना कुछ पढ़ा उन्होंने ना कुछ लिखा, फिर भी वो अपने बिजनेस को बहुत अच्छे से रन कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि बिजनेस को रन करने के लिए कोई भी प्रकार की क्वालिफिकेशन, पढ़ाई लिखाई की आवश्यकता नहीं होती है। हाँ, पढ़ा लिखा है तो कर लो, नहीं पढ़ा लिखा तो भी बिजनेस कर सकता है, अपना दिमाग चलना चाहिए। तो इसमें साफ साफ क्या लिखा है? नो मिनिमम क्वालिफिकेशन इज नेसेसरी। भाई कोई भी मिनिमम क्वालिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है। हिंदी मीडियम वाले भी सुन ले, क्वालिफिकेशन की आवश्यकता कहाँ पे नहीं है? व्यवसाय में कोई भी न्यूनतम योग्यता की आवश्यकता नहीं होती है। लिख सकते हो आप हिंदी में, व्यवसाय के लिए कोई भी न्यूनतम योग्यता की आवश्यकता नहीं होती है। फिर से बोल दिया, व्यवसाय में नहीं होती है। तो फिर प्रोफेशन की बात करते हैं। क्या प्रोफेशन में कोई क्वालिफिकेशन की नीड होती है क्या? बिल्कुल होती है। डॉक्टर बनने के लिए आपको एमबीबीएस करना पड़ेगा, एमडी करना पड़ेगा। लॉयर बनने के लिए आपको एलएलबी करना पड़ेगा, एमएलएल करना पड़ेगा, या एलएलएम जो होता है वो करना पड़ेगा। उसके बाद में आपको मान लो सीए बनना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट से आपको डिग्री लेनी पड़ेगी। आईसीएआई डिपार्टमेंट से आपको क्या लेनी पड़ेगी? डिग्री लेनी पड़ेगी। तो है एक्सपर्टाइज एंड ट्रेनिंग इन ए स्पेसिफिक फील्ड इज ए मस्ट। मस्ट बोल रहे हैं, आपको ट्रेनिंग भी लेनी पड़ेगी, आपको एक्सपर्ट भी बनना पड़ेगा। किसमें? प्रोफेशन में एक्सपर्ट क्वालिटी आपको होनी चाहिए। डॉक्टर बनोगे तो आपको ट्रेनिंग करनी पड़ती है ना, ठीक है, आपकी ट्रेनिंग होती है। सीए के बनोगे तो सीए के लिए आपको अंडर ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। लॉयर बनोगे तो वो भी आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, और आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो भी डिसाइड की जाती है कि इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए। ठीक है? तो प्रोफेशन में क्या है? जरूरी है। क्या क्या जरूरी है? ट्रेनिंग जरूरी है और एक्सपर्ट होना जरूरी है उसमें। समझ में आ गई बात? चलो फिर है एम्प्लॉयमेंट या रोजगार या नौकरी में क्या है? क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर का मतलब होता है जो नौकरी देने वाला होता है, ठीक है ना। रोजगार देने वाला, नौकरी देने वाला जो व्यक्ति होता है उसको एम्प्लॉयर बोलते हैं, नौकरी पाने वाले व्यक्ति को एम्प्लॉय बोलते हैं।
ठीक है। तो क्वालिफिकेशन वहां पे क्या डिसाइड होती है, जिस प्रकार की इंस्टीट्यूट है, जिस प्रकार की संस्था है, उस संस्था के अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द एम्प्लॉयर, जो एम्प्लॉयर है उसने जो चीज बताई है वो क्वालिटी आपके पास में होनी चाहिए। जैसे मान लो स्कूल में पढ़ाने के लिए स्कूल, जो भी स्कूल होते हैं उन्होंने न्यूनतम योग्यता कर रखी है कि बंदा बीएड किया हुआ होना चाहिए, तो ये वहाँ की स्कूल के लिए हो गई। आप किसी कंपनी में जॉब के लिए जा रहे हो तो वहाँ पे आपको अलग अलग प्रकार की जो क्वालिफिकेशन मांगते हैं वो चीज़ें आपके पास में होनी चाहिए। तो ये जो होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, एम्प्लॉयर पे डिपेंड करता है, जिस प्रकार की नौकरी आप सेलेक्ट करना चाहते हो। ठीक है, तो क्वालिफिकेशन की बात समझ में आ गई, योग्यता कहाँ कहाँ कैसी कैसी की जरूरत पड़ती है, आप साथ में नोट्स बनाते रहना। पॉइंट नंबर 3, रिवार्ड और रिटर्न। मतलब ये बोल रहे हैं कि बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट से आप ये सारी एक्टिविटी कौन सी है, आर्थिक क्रिया। पैसे तो सभी बना के देंगे, पैसे तो सभी से कमाते हैं, लेकिन पैसे कमाने का जो नाम होता है वो कहाँ पे क्या नाम रखा जाता है। देखो मेरी बात ध्यान से सुना, प्रॉफिट अर्न इज द रिवार्ड फॉर द बिजनेसमैन। ये बोल रहा है कि बिजनेसमैन जो होता है वो क्या कमाता है, प्रॉफिट कमाता है, लाभ कमाता है। बिजनेसमैन जो होता है वो क्या कमाता है, लाभ कमाता है। आपने कभी सुना है बिजनेसमैन ने सैलरी ले ली? आपने कभी सुना है बिजनेसमैन ने फीस ले ली? आप 5 किलो चीनी लेके आ रहे हो मार्केट से किसी बिजनेस वाले से, और आप उसको ये थोड़ी बोलते हो घर पे जाके कि मैं उसको ना 5 रुपए की जो चीनी के लिए है वो सैलरी दे के आया हूँ या मैं उसको फीस दे के आया हूँ। ऐसा कोई नहीं बोलता है। या फिर वो भी घर पे जाके ये नहीं बोलता है कि मैंने आज इतनी सैलरी कमाई है, मैंने आज ना इतनी फीस कमाई है। बिजनेसमैन क्या बोलता है, मैंने क्या कमाया है, प्रॉफिट कमाया है। प्रॉफिट किसका हिस्सा है, बिजनेस का हिस्सा है। समझ में आ रही है? फिर है प्रोफेशन का क्या होता है, प्रोफेशन जो होता है प्रोफेशनल फीस का जो होता है। क्या आपने कभी कोई लॉयर का काम अपन को पड़ता है, अपन लॉयर के पास जाते हैं, वकील के पास जाते हैं, तो वकील को अपन क्या देते हैं, फीस देते हैं। आपने डॉक्टर को दिखाया, आपकी तबीयत खराब हो गई, बुखार वगैरह हो गई, आपने डॉक्टर से पर्ची बनवा ली और डॉक्टर से क्या पूछते हो, सर फीस कितनी है। आप ये थोड़ी पूछते हो आपका लाभ कितना, आपका प्रॉफिट कितना है, या आप सीधा ये थोड़ी पूछते आपकी सैलरी कितनी है, सर आपको कितनी सैलरी दूं। नहीं बोलते ना, क्यों? प्रोफेशन का जो वो है क्या है, फीस है। समझ में आनी चाहिए बात, बहुत बढ़िया माइनर डिफरेंस है, समझ में आना चाहिए। पैसे सभी कमा रहे हैं लेकिन नाम क्या है, बिजनेसमैन का प्रॉफिट है, प्रोफेशन की फीस है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, सैलरी और वेजेज। अगर आप एम्प्लॉयमेंट का हिस्सा हो, रोजगार ले रहे हो, तो आपको सैलरी मिलती है या फिर मजदूरी मिलती है। इसको बोलते हैं वेतन और इसको बोलते हैं मजदूरी। आप मान लो मैं स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, तो स्कूल में मैं एम्प्लॉयमेंट कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एम्प्लॉय हूँ, इसका मतलब मुझे क्या मिलेगी, सैलरी मिलेगी। अरे सैलरी में मैं कोई फीस थोड़ी लूँगा, मैं फीस नहीं लूँगा, मेरी तो सैलरी बनेगी, मुझे जो स्कूल के द्वारा दी जाएगी वो क्या मिलेगी, सैलरी मिलेगी। ये थोड़ी है मैंने यहाँ से प्रॉफिट कमा लिया है, बाहर जाके मैं घर वालों को बोलूँगा आज तो मैंने ना इतने रुपए का प्रॉफिट कमाया। ऐसा नहीं बोलते ना। ये कहाँ पे होता है, बिजनेस में होता है। एम्प्लॉयमेंट में क्या होगा, सैलरी बनती है। समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से तीनों का। अब है चौथा और लास्ट पॉइंट, यहाँ पे आज अपन इसका देखेंगे, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। बेसिस अंतर का आधार क्या है, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। कि आप जो अपना ये जो तीनों चीजें हैं, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट तीनों हैं, क्या इसको आप ट्रांसफर कर सकते हो क्या? दिमाग लगा के सोचो यार, 2 मिनट वीडियो को पॉज करके सोचो, क्या इनमें से कौन सा तो ट्रांसफर होता है, कौन सा ट्रांसफर नहीं हो सकता है। आपने सोच लिया होगा और दिमाग में एकदम सही सही जवाब भी आप लोगों के आया होगा, जो मैं अभी बताने वाला हूँ कि बिजनेस ट्रांसफर किया जा सकता है। अरे ऐसे थोड़ी है कि बिजनेस, जैसे मान लो किसी के पिताजी का है, मेरे पिताजी का मान लो बिजनेस चल रहा है, तो ऐसा थोड़ी कि मैं वो बिजनेस नहीं चला सकता। मेरे पिताजी मान लो वो बिजनेस मुझे देना चाहते हैं, मुझे सौंपना चाहते हैं, तो वो मैं आराम से इजीली चला सकता हूँ ना। उसके लिए कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन की नीड थोड़ी पड़ती है, तो वो इजीली ट्रांसफर हो सकता है। ट्रांसफर इज पॉसिबल विद सम फॉर्मेलिटीज। कि बिजनेस जो है वो कुछ फॉर्मेलिटी के आधार पर क्या किया जा सकता है, ट्रांसफर किया जा सकता है। इजीली ट्रांसफर है। मेरा बिजनेस मैं आपको देना चाहूँ, आप मेरे को अपना बिजनेस देना चाहो, ट्रांसफर है। ठीक है। प्रोफेशन, क्या प्रोफेशन ट्रांसफरेबल है क्या? नहीं। कभी सुना है किसी डॉक्टर ने ये कहा है कि भाई मेरे काम है ना, आज मेरे को कहीं पे जाना है
और आज जो मेरा ये पेशेंट है उसकी चीर फाड़ तू कर दे, उसके इंजेक्शन तू लगा दे, इसका ऑपरेशन तू कर दे, ऐसा किसी डॉक्टर को कहते हुए सुना है? किसी वकील को ये कहते सुना है? कह देगा आज मेरे तो ना अमेरिका जाना है और ये जो केस आया हुआ है ये मैं मेरे बेटे को देख के जाता हूँ, बेटा तू केस लड़ ले। ऐसा नहीं होता है। इज नॉट ट्रांसफरेबल। कौन सा प्रोफेशन इज नॉट ट्रांसफरेबल? ये स्थानांतरण नहीं किया जा सकता है। बिजनेस ट्रांसफर किया जा सकता है, क्या एम्प्लॉयमेंट ट्रांसफर किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। मैं मेरी जगह ये चाहूँ कि मेरे छोटे भाई को या मेरे दोस्त को कह दूँ भाई आज मेरा काम है तो स्कूल में मेरी जगह जाके पढ़ाया, इट नॉट ट्रांसफरेबल। तो ट्रांसफर कौन सा हो सकता है? बिजनेस जो है ओनली ट्रांसफरेबल है, बाकी के लिए आपको तो डिग्री ही लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो आज जो अपन ने पढ़ा है डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट के बारे में, इसी से रिलेटेड कुछ नेक्स्ट टॉपिक है, इसका 5वां 6ठा 7वां पॉइंट जो भी आएगा वो अपन नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।